ये जब कोई चंदा देता है तो आमतौर पर गांव घर में भी देखते होइएगा, जब चंदा की बात आती है तो लोग कहता है चलो भाई ये कुछ करो, हम भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर हमने दे दिया। ये मानसिकता लोगों का होता है। तो वो चंदा जो देता है उसमें कितनी गढ़ी कमाई रहती है, मेहनत का कमाई रहता है। और यहाँ तक है जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के माध्यम से सारा होना है, सरकार के देख रेख में हो रहा है। तो ये अगर चोरी हुई है और ये मामला प्रकाश में आया है तो ये चिंता का विषय है। ये किसका है किसका नहीं है ये बात नहीं, देश की बात है, ये सनातनी की बात है। तो इसमें गलत जो हुआ है तो उसकी निश्चित रूप से जांच हो, इस तरह के लोगों को निश्चित रूप से कार्रवाई करे, सलाखे के पीछे रहा। रही बात राम राज किया जय सिया राम की बात, तो हम लोग सियापति सीताराम, हम चूँकि मानसिकता उनका है। स्मृति ईरानी गैस लेके जाती थी ना चूड़ी पहनाने प्रधानमंत्री जी को। हाँ। गैस का क्या हाल है इनके शासनकाल में, कहाँ है स्मृति ईरानी, जगह धरा दिया ना उसको भी। इसीलिए देखिए ना हिंदू है ना मुसलमान है, हम इंसान हैं, मानवता को बढ़ावा देने वाले हैं। मानवता जिसमें बसी हुई है, हम उस देश में रहते हैं जिस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब लोग आपस में भाई भाई हैं। यहाँ का आस्था है, हम सनातनी हैं। लेकिन ये चोरी की मामला कहाँ है, वो एक जगह चोरी हो रहा है, कहाँ घोटाला नहीं है, कहाँ व्यवस्था गड़बड़ नहीं है। कहीं कहीं तो मूर्ति, सोना का मूर्ति चोरी हो रही है, मुकुट चोरी हो रही है मंदिर में से, सब में सीसी कैमरा लगा है, जांच नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। ये सारा लोगों को मूर्ख बना रहा है और लोगों को गुमराह करके सत्ता में जा रहा है। मेरा सवाल भाजपा सरकार को, जिस सारा लोग सनातनी है, सारा हिंदू है ट्रस्ट में, और सारा लोग चंदा दिए हैं, और ये देश की पैसा है, यहाँ की इमाम की पैसा है। तो चोरी जो हुआ है उसका तो जांच हो, CBI, वो जेल जाए। लोगों का आस्था घटेगा ना, विश्वास घटेगा ना भाई। चंदा देने वाली की हौसला में समस्या आएगी ना। जिस राम मंदिर को बनाने के लिए लगातार कई सालों का संघर्ष रहा, हिंदुओं ने अपने घर को छोड़ा और लगातार लड़ाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसी राम मंदिर में अब 500 करोड़ रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। चंदा चोरी हुई है, भगवान राम को जो मुकुट दिया गया था उसको लेकर अपडेट है कि उसमें चोरी हुई है, और जो सोने का जो चीज़ें दी जाती है, जो चढ़ाया जाता है चढ़ावा, वो तमाम चीज़ों में चोरी हुई है। और उसको लेकर भाजपा सरकार एकदम मुकम्मल तौर पर खामोश बनी पड़ी है। तो एक साथी है जुड़े हुए एक पार्टी से, राष्ट्रीय जनता दल से, और उनसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि जिस हिंदुओं को लेकर कई सालों तक सियासत होती है, उसी हिंदुओं के आस्था पर इतना बड़ा चोट, मगर उसके बावजूद क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ की तरफ से अब तक कोई ठोस कदम नहीं लिया गया। मेरा पहला सवाल कि जैसे राम मंदिर में चंदा चोरी की बात हुई, चढ़ावा चोरी की बात हुई, आप भी हिंदू है, राम जी में आपकी आस्था होगी, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? देखिए, पहले तो धन्यवाद आपको। ये चोरी की जहाँ तक सवाल है तो उसके बनाने में भी घोटाला हुआ है और चोरी भी हुई है, लेकिन भावना के साथ ये भाजपा सरकार पूरे देश के मानवता और इंसानियत और सनातनी लोगों को भावना को कुचला जा रहा है। ये बात आम गरीब समाज के लोग हैं, जो लोग जान नहीं पा रहा है, जागरूक नहीं है, उनके साथ ही छलावा है। आप बताइए, जब कोई चंदा देता है तो आमतौर पर गांव घर में भी देखते होइएगा, जब चंदा की बात आती है तो लोग कहता है चलो भाई ये कुछ करो, हम भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर हमने दे दिया। ये मानसिकता लोगों का होता है। तो वो चंदा जो देता है उसमें कितनी गढ़ी कमाई रहती है, मेहनत का कमाई रहता है। और यहाँ तक की बात, जो 8 घंटा पसीना बहा करके लोग वर्क करता है, काम करता है, अपने बाल बच्चा को मतलब थोड़ा सा कमी छोड़ देता है, फिर भी चंदा देता है। ये कमोबेशी ये बहुत बड़ी शोषण है। एक हमारे हिसाब से कहिएगा, ये बहुत बड़ा शोषण है। आस्था है, हम लोग सनातनी हैं, सब धर्म में विश्वास रखने वाले लोग हैं। तो इस तरह की अगर काम को करता है तो समझ जाइए जो उसका मानसिकता क्या है। तो यही भगवान राम के नाम पर जय श्री राम लगाकर कई बार ऐसा होता है कि किसी मुसलमान को पीट दिया, किसी कभी दलित को पीट दिया, मगर आज बताइए कि इतना चंदा चोरी हो गया, 500 करोड़ का मामला है, मगर कोई ऐसा ठोस कदम नहीं है कि किसी ये लग जाएगा। और बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि हिंदू का पैसा हिंदू लूट रहा है, तो बाकी जब आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? देखिए, ये हिंदू लूट रहा और पंडित जी लूट रहा, ये लूट रहा, इसका विषय नहीं है। विषय है जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट
के माध्यम से सारा होना है, सरकार के देख रेख में हो रहा है। तो ये अगर चोरी हुई है और ये मामला प्रकाश में आया है तो ये चिंता का विषय है। ये किसका है किसका नहीं है ये बात नहीं, देश की बात है, ये सनातनी की बात है। तो इसमें गलत जो हुआ है तो उसकी निश्चित रूप से जांच हो, इस तरह के लोगों को निश्चित रूप से कार्रवाई करे, सलाखे के पीछे रहे। रही बात राम राज किया जय सिया राम की बात, तो हम लोग सियापति सीताराम, हम लोग जहाँ जन्म लिए हैं, सीता जी की नगरी है, सीता जी की जन्मभूमि है। और राम राज की जहाँ तक बात होती है तो राम जी से लोगों को सीखना चाहिए। ये लोग राम राज नहीं स्थापना, राम राज में सब लोगों को जीने की आज़ादी है। राम राज में उदाहरण लेना चाहिए, जब वनवास से प्रभु श्री राम आए तो जिसको वो दलित कहता है, धोबी कपड़ा धोने वाली, वो उनको कह दिए, सीता जी पर कमेंट कर दिए जो आपकी पत्नी इतना दिन दूसरे के यहाँ था, उनके कहने पर भगवान उनको अग्नि परीक्षा ले लिए। ये राम राज है। तो राम राज है नहीं। आज बताइए पत्रकार महोदय, आपको पता है कानून व्यवस्था किसके लिए है? गरीब के लिए। और ये इस तरह की व्यवस्था पूरी देश में हो गई है जब से भाजपा सरकार में आई है, जो लोगों को परिवार बंटवारा हो रहा है, भाई भाई से बंटवारा हो रहा है, भाई के बहन से झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी से झगड़ा हो रहा है, समुदाय में झगड़ा हो रहा है। ये इस तरह के इन्फेक्शन बना दिया है जो समझ में नहीं आ रहा है कि समाज कैसे चलेगा, व्यवस्था कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा। देश की तरक्की तब होगी जब हम सब लोग मिल के देश के लिए काम करेंगे। सब लोगों को देश से प्रेम है। तो चंदा चोरी हुआ तो बीजेपी करे कि अखिलेश यादव इस्तीफा दे? आप तो कहेगी, चूँकि मानसिकता उनका है। स्मृति ईरानी गैस लेके जाती थी ना चूड़ी पहनाने प्रधानमंत्री जी को। हाँ। गैस का क्या हाल है इनके शासनकाल में? कहाँ है स्मृति ईरानी? जगह धरा दिया ना उसको भी। इसीलिए देखिए वो बोलता है। आप एक बात बताइए, हमारे नेता को कहते थे जो सोना के चम्मच से पैदा लिया, और नीतीश बाबू हमारे नेता तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी, लालू जी चाहते तो दोनों को मिनिस्टर बना देते ना, बगैर चुनाव जीते हुए। लेकिन 15 में चुनाव में गए ना, चुनाव जीत के ना आए। तेजस्वी जी तेज प्रताप जी चुनाव जीत के ना विधानसभा। अभी तेज प्रताप जी हारे हुए हैं, तो हारे हुए हैं। लेकिन नीतीश बाबू के जो पुत्र है वो कहाँ से विधानसभा चुनाव जीते बताइए? ये उपिंदर जी के जो बेटा कहाँ से चुनाव जीते हैं? तो ये लोग के यहाँ एक एगो बात है, जो वो करेगा ना तो चमत्कार है, इधर का लोग करेगा तो बलात्कार है। ये स्थिति है उन लोग का सोच। नहीं, मेरा ये सवाल है कि आप हिंदू हैं, आपको जब ये खबर मिली राम मंदिर में चोरी हुई है भगवान के घर में, तो आपका पहले हम सर न हिंदू है न मुसलमान है, हम इंसान हैं। मानवता को बढ़ावा देने वाले हैं। मानवता जिसमें बसी हुई है, हम उस देश में रहते हैं जिस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब लोग आपस में भाई भाई हैं। यहाँ का आस्था है, हम सनातनी है। लेकिन ये चोरी की मामला कहाँ है? वो एक जगह चोरी हो रहा है, कहाँ घोटाला नहीं है, कहाँ व्यवस्था गड़बड़ नहीं है। कहीं कहीं तो मूर्ति, सोना का मूर्ति चोरी हो रही है, मुकुट चोरी हो रही है मंदिर में से। सब में सीसी कैमरा लगा है, जांच नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। ये सारा लोगों को मूर्ख बना रहा है और लोगों को गुमराह करके सत्ता में जा रहा है। एक मेरा सवाल है कि अगर मुसलमान अगर इसमें ट्रस्टी में होता तो बुलडोज़र चल जाता, इनकाउंटर हो जाता। देखिए सबसे बड़ी वही ना, उसको मौका मिल जाता। अब मौका मिल के फिर राजनीति करता। आप तो जवाब देना चाहिए भाजपा सरकार को, जिस सारा लोग सनातनी है, सारा हिंदू है ट्रस्ट में, और सारा लोग चंदा दिए हैं, और ये देश की पैसा है, यहाँ की इमाम की पैसा है। तो चोरी जो हुआ है उसका तो जांच हो, CBI, वो जेल जाए। लोगों का आस्था घटेगा ना, विश्वास घटेगा ना भाई। चंदा देने वाली की हौसला में समस्या आएगी ना। ये और भी बड़ा बड़ा घोटाला है, और भी बड़ा बड़ा चोरी है। लेकिन ये उजागर उनकी सरकार है, सब जता रहा है। सरकार जाएगी, समझ में आ जाएगा सही कौन है गलत क्या। मेरा सवाल ये है कि पेट्रोल खरीद रहे हैं आजकल? निश्चित खरीद रहा है। कौन आदमी, कौन परिवार में नहीं है गाड़ी है? अच्छा। अब पेट्रोल तो यूज हो ही रहा है। एथेनॉल मिला के चल रहा है आजकल। हम चल रहा है। एगो पंप सीज हुआ है अभी हम लोग के इलाका में, मसौथा में। कितना लोगों का इंजन गाड़ी खराब हो रहा है। अच्छा। स्थिति ये तो पब्लिक को ना समस्या हो रहा है, सरकार को तो नहीं हो रहा है। हाँ। ये सरकार इतनी उलझाएगा जब आप कहीं के नहीं रहिएगा। देख लीजिए, ये सरकार इतनी उलझाएगी जब पब्लिक त्राहिमाम हो जाएगा, त्राहिमाम हो जाएगा। आने दीजिए समय, लोग
आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक बात और बताइए कि ये तो है, अभी ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो पाकिस्तान पर हमला हुआ, उसमें पाकिस्तान को भारत के सेना ने सबक सिखाया, तो उस वक्त प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी तरह की कोई जो है हमारा सैनिक वहाँ पर शहीद नहीं हुआ। अभी यही सरकार कह रही है कि 6 सैनिक शहीद हो गए। देखिए, ये लोग कुछ बोल सकता है, ये लोग के पास ना आटा है ना डाटा है। ये कुछ आपको उदाहरण दिए ना, जब वंशवाद पर चर्चा कर रहा था, सोना के चम्मच पर चर्चा कर रहा था, तेजस्वी जी के पढ़ाई लिखाई पर चर्चा कर रहा था, क्या है अभी क्या मिला? नीतीश जी को कह रहा था भाई 25 से 30, नीतीश जी कहाँ चले गए? नीतीश जी कहाँ चले गए? तो ये सरकार बोलता कुछ है, करता दो महिला को कहा जाए ना 2 लाख देंगे ना, कहाँ है पैसा? 10,000 पहले दिए थे तो 10,000 तो वोट लिया, सरकार बना लिया, मिशन पूरा हो गया जो करना था। अभी और मिशन करेगा। सम्राट चौधरी को भी जगह धनाने के लिए सारी भाजपाइया प्रयास कर रहा है। ये 90 से पहले वाला दौर लाना चाहता है। ये समझना होगा कि यहाँ का अभी जैसे नीट पेपर लीक हो गया तो पूरा देश भर में प्रदर्शन हो रहा है, फिर उसके बाद ये सरकार कह रही है कि हम जो है नीट पेपर लीक के लिए क्या क्या इन्होंने व्यवस्था किया मगर हो नहीं पाया, तो इससे नाराज़गी युवा में है। अब बताते हैं सरकार उनकी, सीबीआई उनकी, सारा व्यवस्था उनका, शिक्षा मंत्री उनका, सारा तंत्र उनका, लीक कैसे हो गया? लीक कैसे? ये युवा और विद्यार्थी के भविष्य को खराब करने के लिए इस तरह का प्रयास किया जाता है। आज जो स्थिति बन गई है, न वो बेरोजगार रहने दे रहा है, न काबिल बनने दे रहा है, न बुड़बक बनने दे रहा है। सबको देखिए ना, आज जो 400-500 कमाने वाला लोग है, जो दिल्ली बम्बे में जाके एक्टिव फैक्ट्री में काम करता था, गैस की वजह से, महंगाई की वजह से उसको काम नहीं मिल रहा है। और कंपनी वाला जो कमाते थे उसका भी कमाई आधा हो गया। और हालात ऐसा है जो लोग आके घर पर बैठा हुआ है, और वो 5 किलो 10 किलो के फेरा में लोगों को लगाया हुआ है। आप नीट का पेपर आप राशन दे रहे हैं, तो राशन दे रहे हैं तो आप इस तरह का व्यवस्था कर दीजिए ना, जो लोग कमा के राशन तैयार करें। किसा लोगों को राशन दे रहा पता है? जो आदमी के खलियान में 1 साल एक गांव को खिलाएगा उतना धान खलियान में रहता था किसान के यहाँ, उस किसान को 25 किलो पर ला दिया है भाजपा सरकार। सबसे बड़ी देश में अगर समस्या हुआ है तो युवा को और किसान को हत्या कर दिया। खाद आप जाइए आधार कार्ड लेके, खाद नहीं मिलेगा, समय से खाद नहीं मिलेगा, समय से पानी नहीं मिलेगा, समय से बीज नहीं लगा पाता है, खेती नहीं कर पाता है। और जब खेती होता है, जो उपजता है, तो उसको बेचने के लिए पैक्स अध्यक्ष समय पर खाद नहीं खरीद नहीं पाता है। खरीदता है तो पेमेंट 6 महीना बाद देता है। हालात देश का बहुत ख़राब है। एक सवाल ये है, भरत भूषण तिवारी एक युवा था बिहार का ही अपने, उसके इनकाउंटर इस भाजपा सरकार ने करवा दिया, तो बहुत नाराज़गी है। देखिए, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। इनकाउंटर गलत लोगों का होना चाहिए, वो कोनो जाति बरादरी का हो। रही बात जो इनकाउंटर एगो का हुआ है, इनकाउंटर पर जाएगा। आपको राजगीर में क्या घटना हुआ पता है ना? दलित का बच्चा प्रसाद लेने चला गया, क्या हुआ? मार दिया। उस पर कोई चर्चा नहीं है। हम भरत तिवारी के विरोध में नहीं बोलना चाह रहे। क्या है, वो जांच का विषय है, न्यायालय का अपना है। अगर गलत हुआ है तो भाई प्रशासन दोषी है, सरकार दोषी है। सही हुआ है तो सही हुआ है, लेकिन यह बात भरत तिवारी के लिए लागू है तो दूसरे शाह के लिए भी तारू, मोहम्मद के लिए भी तैयार होना चाहिए, शर्मा के लिए होना चाहिए, वर्मा के लिए होना चाहिए, दलित के लिए होना चाहिए, पिछड़ा के लिए होना चाहिए, ABC के लिए, OBC के लिए, सब के लिए एक नज़र से सरकार की व्यवस्था चलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा। तो वो लोग कहाँ है जो धर्म के ठेकेदार लोग थे राम मंदिर चढ़ावा पर? अब तो एको को नहीं बोलेगा। जब अब की बारी आ गई, वो एको नहीं बोलेगा। उन लोग को सब चीज़ में हिंदू मुसलमान चाहिए, सब में गाय गोबर चाहिए, महादिल मंदिर चाहिए। अरे भाई, क्या कहाँ देश के लेके जा रहा है हो, समझ में नहीं आ रहा है। और एक तरफ फिर कहता है सबकी बात, सबका विकास, और एक तरफ फिर दूसरा बात करता है इनको केवल चुनाव जीतने के लिए जो कर्म करना होगा ये करेंगे। और सबका पत्रकार महोदय, सबका अंत होता है। आप जवान है ना, बूढ़ा होइएगा, हाथ कांपेगा। वक्त किसको नहीं छोड़ा है। इसीलिए भाजपा सरकार को भी समझना चाहिए, इन लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम तो कहते लोकतांत्रिक है ये नहीं है, देश में चुनाव खत्म करे। भाजपा को जितना दिन शासन करना है ना, चुनाव खत्म करे, शासन करे। चुनाव जीतिए नहीं पाएगा दूसरा, जो स्थिति बना के रखा है। आचार संहिता है, उसमें पैसा जा रहा है 10 शेयर खाता में।
पति पत्नी में झगड़ा करा दिया इस सरकार। आज 2 लाख रुपया दो ना उसको रोजगार के लिए, खजाना खा लिया। किसी कर्मचारी पदाधिकारी को पेमेंट हो रहा है ठीक से? किसी विद्यालय में ठीक से खिचड़ी खाना भोजन बन रहा है? किसी विद्यालय में पढ़ाई लिखाई हो रही है? गांव के लोग स्कूल में पढ़ावे विद्यालय, सरकारी विद्यालय में, तो क्या उस पर विश्वास है लोगों को? दामाद केवल सरकारी चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल नहीं चाहिए लोगों को। सरकारी मास्टर चाहिए दामाद, सरकारी में पढ़ाएगा नहीं, ये सच्चाई है। अब आम गरीब आदमी से पूछे ना तो कहेगा सरकारी से कुछ नहीं हो सकता, ये बात तू जान रहा। मगर दामाद सरकारी। और लोगों की सरकार की मानसिकता भी है, भीतर की बात बताते हैं, जो लोग केवल शिक्षित हो, साक्षर हो, शिक्षित नहीं हो, मूर्ख रहेगा तब ना बेवकूफ़ बनाएगा। ये मिशन है सरकार का। कामयाब भी है। आज सरकार है, अमित शाह बोले थे ना ये सारा इंडिया का पैसा मिल जाएगा। लाखों लाख लोग उसका एजेंट जो जी रहा था, बुझिए बहुत लोग रोड पर आ गए, और लाखों लाख उसमें गरीब आदमी का, कमजोर आदमी का पैसा सारा इंडिया में, किसी का ठीक से पेमेंटे नहीं हो रहा। त्राहिमाम है, कौन कमजोर हुआ बताइए? अमीर पूंजीपति वाला। ये सरकार गरीब को गरीब बनाना चाहता है, अमीर को अमीर बनाना चाहता है। हम लोग जैसे पूरे देश भर में जानते हैं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर लोगों में आक्रोश था, मगर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं नीट को लेकर और तमाम विषय को लेकर। तो एक साथी थे, उनसे बातचीत हो रही थी, वो अपना मुखरता से बातचीत कर रहे थे। आप क्या कमेंट सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट।